प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनहा रह जाएंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा जोक दर जोक अलहदगी इख्तियार करने लगे। इमरान खान देरीना साथी आमिर कियानी की जानिब से पार्टी छोड़ने पर अफसरदा हो गए। इमरान खान की पार्टी के लोग आने वाले दिनों में किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? आने वाले दिनों के सियासी मंजरनामे पर सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन अकील करीम डेडी की इमरान खान से मुश्किल हालात में अहम तरीन मुलाकात। बिजनेस टाइकून ने इमरान खान से क्यों मुलाकात की और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, ये हम उनसे उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अलकादिर ट्रस्ट केस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, इल्जामात को हकीकत के बरक्स और मन घड़त करार दे दिया। इमरान खान पीडीएम हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरामीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी। क्या इमरान खान अब खुद एनआरओ ले रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम डेडी साहब, इनसे हम खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करेंगे, मारूफ बिजनेसमैन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओवर टू यू क्लास साहब। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया सर। आप सर 2-3 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की और इंतहाई एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, आपसे बेहतर कौन जानते हैं। और आपके बड़े अगर सब पार्टीज़ में बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट में, मिलिट्री में, एजेंसीज़ में, पॉलिटिशियन से। खान साहब के बड़े आप करीब रहे हैं सर, जब वो 3-4 साल पावर में रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मशवरे आपने उनको दिए बिज़नेस को बेहतर करने के लिए। आप किसी मुलाकात का कोई सबब, कोई रीज़न, कोई ज़रा थोड़ी सी बताएंगे सर कि हाउ वाज द मीटिंग सर? जी, ये मीटिंग मेरी जो हुई थी उसमें गौर एजाज साहब का टेलीफोन आया था आरिफ हबीब साहब को। आरिफ हबीब साहब ने मुझे फोन किया, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, कराची और पंजाब के बिजनेसमैन इकट्ठे हो। जी सर। और इकट्ठे हो के ये जो इस वक्त के हालात है उसके लिए कोई हम लायामल तय करें। तो मुझे आरिफ हबीब ने कहा क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूं तो आप अपने घर पे लोगों को बुला ले। नाम भी उन्होंने ही मुझे भेजे, जितने नाम उन्होंने मुझे भेजे वो सारे लोग मैंने बुला लिए। कराची की मीटिंग शुरू हो गई, हमने गौर एजाज साहब को बता दिया। उन्होंने कहा मीटिंग में इस तरह की बातें करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने एक छोटा सा मुझे मैसेज भी कर दिया था कि आप लोगों को ये बता देना, ये मैसेज उनको सबको। मैंने मीटिंग शुरू की तो 12-13 लोग हम थे कराची से। मैंने उनको जो गौर साहब ने मैसेज दिया था वो दिखाया तो उन्होंने कहा देखें आप हमसे मीटिंग में ये बातें तो करवा रहे हैं, हम इकोनॉमी के हालात बुरे हैं ये तो कह सकते हैं और बहुत सारी बातें इकोनॉमी के हवाले से कह सकते हैं, बेरोजगारी के हवाले से हम कर सकते हैं। और उन्होंने सबने अपना एक प्रेस रिलीज बना दिया और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये जो मामलात हैं ये बाद में लोग इंतकामी कार्रवाई की तरफ चले जाते हैं, तो हमें बहुत आगे जाना नहीं चाहिए। आपने मीटिंग बुलाई है, हम आ गए हैं, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट है कि आप पहले लाहौर वालों से मीटिंग कर लें। उनका क्या, उनसे क्या बातें आप सुनते हैं, तो ये सारी बातें सुनने के बाद ये प्रेस रिलीज ऑफिशियली अपडेट दी। वो प्रेस रिलीज जो हमने बनाया था वो हमने इनको भी भेज दिया। इसके बाद हम लोग मंगल को मीटिंग लाहौर थी, अब लाहौर में हम मीटिंग में पहुंच गए। मीटिंग में जब पहुंचे तो पहली जो हमारी कंडीशन थी कि जाहिर बात है कि ये मामला जो 9 मई का मामला हुआ है उसकी मजम्मत की जाए। तो 1 to all किसी ने भी मना नहीं किया, सबने कहा इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये एक ऐसा सियाह दिन था जो भूला नहीं जाएगा और उसके लिए सबने इत्तेफाक से ये कह दिया कि अगर इसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए। और ये भी साथ में हमने ऐड ऑन किया कि इसमें जो जो इन्वॉल्व है उनकी फाइंडिंग होनी चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड बात ये हुई कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि हम स्टेक होल्डर से मिले। तो मियां आमिर महमूद का ख्याल था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और इसके बाद आपका आसिफ अली जरदारी साहब से मिले और आर्मी चीफ से मिले। तो वो बात भी, तो उस पे आरिफ हबीब साहब ने एड ऑन किया। आरिफ हबीब साहब ने कहा कि भाई जब हमको मुलाकात करनी है तो हमें सबसे मिलना चाहिए जी। तो हम उन्होंने कहा
उसके लिए हम इमरान खान से भी मिलेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ये मामला हम आज ही से शुरू करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर फर्दर बात करेंगे। तो गौर एजाज ने कहा मैं जरदारी साहब से मीटिंग कर लूंगा, मियां एहसान साहब ने कहा मैं अपना प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर लूंगा। तीसरी जिम्मेदारी आर्मी चीफ की उन्होंने मियां आमिर महमूद को दी। चौथा, इमरान खान के बारे में इन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप कौन मिलेंगे। तो उसके बाद मैं मीटिंग से उठ गया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा मुझे इमरान खान के यहाँ जाना है, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से शौकत तरीन साहब जूम पे एक मीटिंग वीकली करते हैं। तो उस दिन ये मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग में चला गया। मैं लिसनर था, मैं पार्ट नहीं था मीटिंग का, लेकिन मैं सुन रहा था। तो ये सब बातें कर रहे थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये स्टेप्स लेंगे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो मैंने उठते उठते सिर्फ एक बात की कि भाई इस वक्त मुल्क में आग लगी हुई है, स्टेप्स इस वक्त तो इसको ठंडा करने की जरूरत है। ये एक जुमला हुआ था। उसके बाद किसी ने आके कहा, वो इमरान खान साहब का वो एक्सरे वाला आ गया था, उनका एक्सरे करवाना था। तो मैं निकल के बाहर गया। बाहर मुझे रिपोर्टरों ने पूछा कि आप मैसेज देके आए थे? तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कोई मैसेज देके नहीं आया था, मैं अपने तौर पे आया था और एज ए लिसनर आया था और इकोनॉमी पे जो बातचीत हो रही थी उसको सुनने में आया था और यही मेरा रोल था, इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। तो जाहिर बात है कि वो ये कह रहे होंगे, वो उनके जहन में नहीं आ रहा होगा ना कि आज ये आए हैं तो अचानक क्यों आए। मैं 5 महीने के बाद लाहौर पहुंचा था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिन जिन से मुझे मिलना है मिलूं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं है जिससे मेरी मुलाकात हुई हो। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों से मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें हुई हैं और ये बातें हुई हैं। इसके अलावा मैं ये हक़ुल्लाह कहता हूँ कि कोई बात नहीं है। आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली सर सारी चीज़ों को समअप किया है। आपको सबको पता है कि आपकी इमरान खान साहब से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं और बड़ी, जैसे मैंने कहा, इज़्ज़त करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने आपकी मानी थी, मुझे ज़ाती तौर पे पता है। तो ये क्या वजह थी कि बाकी तो सबको असाइन किया गया कि फ़लाँ 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 आर्मी चीफ से मिलेंगे, वो जाके प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सदर से, वज़ीर आज़म या बाकी लोगों से मिलेंगे। तो क्या वजह थी इमरान खान साहब को मिलने के लिए? आपका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो था, इन्होंने कोई मतलब इमरान खान साहब उसमें लिस्ट में नहीं थे कि उनसे मुलाकात भी करनी है? आप अपने इंडिविजुअल मैं आपको बता दूं, उसकी क्या वजह थी? बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग जब गए थे तो उनका ये ख्याल था कि इतना हॉट मामला चल रहा है, तो उनका ये ख्याल था कि हमें पूछ के मिलना चाहिए। आरिफ हबीब ने कहा कि हम जब इकट्ठे हुए हैं और हमारी इंटेंशन मामले को ठंडा करने की है, तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। किससे पूछना चाहिए? मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, ये किससे पूछ के मिलना चाहिए? किसकी इजाजत लेनी चाहिए इमरान खान साहब से मिलने से पहले? ये मेरा ख्याल है कि इनके अल्फाज हैं, इन्हीं लोगों के अल्फाज हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई आपने किसके हवाले से कहा था। लेकिन जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर भी है, जरदारी भी है, अब किसी एक से पूछने की बात हुई होगी। वैसे आपने अकील भाई ये जो बता रहे हैं, ये कोई जरदारी साहब या वजीर आजम साहब से तो पूछने वाले लोग नहीं है, या ना ये उनसे कोई डरते थे कि इमरान खान से? आपको यही कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, हमने तो आखिर में फाइनली इसको यही कहा ना कि सबसे मिले। तो हमने तो अपना रोल पूरा अदा किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, किसी एक ने भी मना नहीं किया। लेकिन एक बात है, हमारा ये ख्याल था कि अब हम आए तो ये मुलाकातें करके जाए। हमें इन्होंने परमिशन नहीं दी थी और मैं एक ग्रुप का पार्ट था और ग्रुप के पूछे बगैर मैं इमरान से बात नहीं कर सकता था। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि भाई अगर मैं इन लोगों की दावत पे आया हूँ तो जो ग्रुप मतलब है, आपकी बातों से ये लग रहा है अकील भाई कि उन्होंने इस पे तो एग्री थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात होगी, वजीर आजम से होगी, जरदारी साहब से होगी, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो मसले का हल कैसे निकलेगा? आप गलत नहीं सोच रहे सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि हमने जब उनसे बात की है तो आरिफ साहब ने जो बात की तो मैंने उसकी तारीफ की और सबने सपोर्ट किया, तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। या तो वो ये कहते ना कि नहीं मिलना तो चलो आपकी बात सही थी, लेकिन जब हमने टेकअप किया तो उन्होंने फौरन कह दिया कि नहीं आप ठीक कह रहे। तो जो छोटा मोटा वहाँ इशू था वो रिजॉल्व हो गया, तो इसके बाद हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा अकील भाई, ये जो चले
उनकी मुलाकातें हुई जिन 3 लोगों को जिम्मे लगाया गया था कि आर्मी चीफ से मियाँ साहब मिलेंगे, मियाँ महमूद साहब मिलेंगे, प्रेसिडेंट साहब से सॉरी उससे वज़ीर आज़म साहब से फलां साहब मिलेंगे, जरदारी, उनकी मुलाकातें हो गई आर्मी चीफ से या वज़ीर आज़म और जरदारी साहब से? मैंने अभी गौर एजाज को फोन किया था, उसने कहा मैं अभी अभी लैंड किया है, इस्लामाबाद से आया हूँ मैं, तो उनसे अभी बात हो जाएगी। अगर मुलाकात हुई है तो भी वो बता देंगे, नहीं हुई है तो भी बता देंगे। कराची वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ पहुंचे। अभी आरिफ हबीब से भी मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि आप उनसे मालूमात लो। मैं कहा यार आप भी ले लो यार, ये मुसीबत तो आपने हम पे चिपकाई है यार, ना आप फोन करते ना हम इस मुसीबत में फंसते। अब चारों तरफ से जवाब दे दे। आप ये देखें कि मेरा एक इंटरव्यू चला जी रऊफ भाई सर, मीटिंग खत्म हुई, मैं बाहर निकला, बाहर मुझे सवाल किया कि आप एज ए मैसेंजर आए थे, कोई पैगाम लेके आए थे? मैंने कहा भाई मैं तो इकोनॉमी के हवाले से बात की है, इकोनॉमी के अलावा मेरी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ मेरी कोई एज ए मैसेंजर नहीं आया था। वो टीवी पे, बोल टीवी पे भी चल गई स्लाइडें, ARY पे और GTV पे लगी, और उसको 2 मिनट में किसी ने रुकवा दिया। और रुकवाने के बाद सारी जाली खबरें चल रही थी, उसी ने जाली खबर नहीं रुकवाई। ये जो जेन्युइन बात थी ये रुकवा दी। अच्छा सर, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अकील भाई, कारोबारी लोग, आपकी क्या खबर है कि मियां आमिर महमूद साहब की उनके जिम्मे आपने लगाया, बता रहे थे उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई? क्योंकि इन तमाम 3-4 मुलाकातों में से सबसे अहम मुलाकात मुझे लग रही है, इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि मुल्क में एक ही बंदा है जिनकी मानी जाती है, सुनी जाती है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। तो क्या उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से? बात तो फिर आगे बढ़ेगी। हमें अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग इन्होंने ही हमसे करवाई, इन्होंने ही हमें बुलवाया, बल्कि इन्होंने तो कहा था हम अपना जहाज भेजेंगे, आप उसमें आ जाना। तो हमने तो खैर वो एक्सेप्ट नहीं किया, हम खुद ही चले गए। लेकिन अभी तक इन्होंने, मुझे सिर्फ दुख ये है कि हम इतनी सिंसियरिटी से आगे बढ़े थे। हमारा ये ख्याल था कि ये ऑन द स्पॉट मामला रिजॉल्व होंगे। अभी तक तो हमें यही पता नहीं चला कि हुआ क्या है। आपका फार्मूला क्या था सर? आपका अकील भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, अरबों के आपके बिजनेस हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए तो आप माशाल्लाह कामयाब हैं, अरबों में खेलते हैं, कमाते हैं, लोगों को नौकरी रोजगार देते हैं, एक्सपोर्टर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। जहानत के बगैर तो साफ ज़रा इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता बंदा। आप लोगों ने क्या फार्मूला तय किया था इन तमाम बिग ब्रेन्स ने बैठ के कि ये इस फार्मूले पे ये 3-4 लोग राजी हो जाएं तो मुल्क के मसाइल खत्म हो सकते हैं या डेडलॉक तोड़ा जाए? वो तो शेयर करें ना, फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला ये था कि इस वक्त पाकिस्तान पहले है, और ये जो 9 तारीख का इवेंट हुआ है ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। खुदा न ख्वास्त कोई रिएक्ट कर जाता तो इस मुल्क में मसाइल क्रिएट हो जाते। अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल से निकाल लिया। अब हम इन स्टेक होल्डरों के साथ मिल के, हम सारे स्टेक होल्डर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आप अपना मसला टेबल पे बैठ के हल करें। अगर आप अपने मसले में आगे नहीं बढ़ सकते तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ अपना रोल प्ले करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने पहले भी कामयाबी दी है, यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। और हमारी तो ख्वाहिश थी कि उसी दिन हम मिलने चले जाते, लेकिन उन्होंने हमें कोई ऐसी बात नहीं। अकील भाई वो कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा जिसका तर्जमा ये है कि उम्मीद रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद को स्ट्रेटजी नहीं होती आपकी। तो आप तो जो बता रही हैं बातें तो पिछले 1-1.5 साल से हो रही हैं कि बैठना चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट, बातचीत करनी चाहिए, कोई डेडलॉक तोड़ना चाहिए। ये तो कोई नई बात नहीं थी जो आप लोग बता रहे थे। नई बात तो ये होती कि ये हमारा फार्मूला है, इस पे आप चारों राजी हो जाएं और चारों कहते हैं हाँ जी कि अकील भाई आप सब लोगों ने क्या खूबसूरत बात की है। जो बात 1.5 साल से हम सियासतदान फौजी नहीं ढूंढ सके, आपने हमें बैठ के 5 मिनट में ठीक कर दिया। तो आपके पास भी लगता है कोई फार्मूला नहीं था सर जी भाईजान? देखिए हमारी जो ख्वाहिश थी ना वो यही थी कि आज से मिले। अब अगर जिन्होंने हमें मेहमान बुलाया था हम इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते थे। मैं ये फील कर रहा हूँ कि इस मीटिंग का हमें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। अगर ये फायदा होना होता ना तो हमें सीधा इस्लामाबाद जाना चाहिए, सबसे मुलाकात करनी चाहिए। हमने अपना टाइम वेस्ट किया। हमने इस मीटिंग का 0/0, 0 1 हो या 14 हो, इस तरह की ये मीटिंग हुई है जिसका हमें अफसोस है। अच्छा सर, अभी भी चाहेंगे कि ये लोग इकट्ठे हों। इतनी बातें जो हमने की हैं, जाके सारे स्टेक होल्डर से मिलें, अपना रोल प्ले करें। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं अकील भाई कि आपने बंदे कराची में इकट्ठे किए, फिर लाहौर में पहुंचे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने? ये तो ये बिल्कुल आपकी 100% बात ठीक है, 100%, 99 नहीं, 100%।
अच्छा सर, हमें सिर्फ दुख है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे, अगर हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है तो या तो बात करने की जरूरत नहीं थी ना। अगर करने की थी तो भाई आज 48 घंटे हो गए उस मीटिंग को, मंगल को मीटिंग है, जुमेरात हो गई है, 48 घंटे से ज्यादा हो गए और कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो तो फिर जाएंगे? तो मैं तो ये समझता हूं या तो ये मीटिंग का फायदा नहीं था या फिर इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। अभी तो हमें इन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो किसी से मिले भी हैं कि नहीं मिले, हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छा सर, हम आ गए कराची। आपकी हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी इज्जत की जाती रही। जनरल बाजवा साहब के दौर में आपको बड़ा वहाँ पे रिसेप्शन मिलती थी, उससे पहले भी मिलती थी। नए जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, कोई आपकी उनसे मुलाकातें हुई हैं, कोई बातचीत हुई है, कोई बिजनेसमैनों की, कोई आप जाती तौर पर मिले हों, कोई ग्रुप मिला हो? लास्ट जो बिजनेस कम्युनिटी मीटिंग थी मैं उसका पार्ट नहीं था, ठीक है, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि हम सब इकट्ठे जाएं, लेकिन मीटिंग में मेजोरिटी लोगों ने कहा कि गौर एजाज साहब मिलेंगे, सिर्फ आसिफ जरदारी से, मियां एहसन मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से, और मियां आमिर महमूद मिलेंगे आर्मी चीफ से, और किसी ने हमें यह भी नहीं कहा कि 4th वन को कब मिलना है। तो आप नहीं, मैं इसे हट के बात कर रहा हूँ, मैं अकील भाई इसकी नहीं बात कर रहा। ये जो अभी ग्रुप वाली हुई है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, 7 महीने होने वाले हैं जनाब मुनीर साहब को, तो आप लोग, आप क्योंकि पहले मिलते थे, जनाब बाजवा साहब मिलते थे, बाकी लोग आपको बुलाते थे, बातचीत होती थी इकॉनमी पे, इश्यूज पे, आप भी प्रॉब्लम। अभी इन 7 महीनों में कभी आसिम साहब ने, जनाब आसिम साहब ने आप लोगों को, बिजनेसमैनों को, या आपको स्पेशली तौर पर, या कराची के कुछ लोगों को बुला के मिले हैं? कोई कराची में मेरी जरूर मुलाकात हुई है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी इस्लामाबाद आना नहीं हुआ उन दिनों से। मेरे ख्याल से जब से वो आए उसके बाद मेरा इस्लामाबाद आना नहीं हुआ। वो कल आया था, वो भी मैं 3-4 घंटे के बाद घर से निकल गया वापस कराची। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त, मेरा अपना ऑफिस है, मैं 4-5-6 महीने से ऑफिस भी मैंने नहीं देखा था, तो वहां का भी मुझे देखना था। उसके बाद 1-2 मीटिंगें थी, वो मैंने मीटिंगें की, लेकिन किसी का कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक अच्छा सर, नहीं है, ये मैं श्योर हूं। अच्छा सर, ये हमने यहाँ पे इसमें इमरान खान साहब के पास जब आप गए, वो उनकी मीटिंग में बैठे, कोई खान साहब से ओवरऑल आपने इससे हट के मैंडेट नहीं था, कोई बातचीत आपने की कि सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें 9 मई के वाकयात पे कुछ आपने, जैसे अभी अपनी पोजीशन बता रहे हैं, कोई खान साहब को भी आपने कहा कि इसकी मजम्मत करें, नहीं, गलत हुआ है? वो सिचुएशन, वो मुलाकात इसलिए नहीं हो सकती थी कि हम बैठे साथ थे, लेकिन वो मीटिंग चेयर कर रहे थे और सारे लोग अपने अपने प्रपोजल दे रहे थे, तो उसमें तो बात होने से रही, उसमें तो आप आवाज भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर आदमी अपने अपने एरियाज के बारे में बातचीत कर रहा था और सब अपना अपना बता रहे थे कि नहीं अकील भाई, जैसे आपने कहा तो इकानमी में बैठे बातें करें, जरूर करें। इस वक्त जो मसला था ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है, वो तो बात मतलब और डेंजरस उसमें चलेगी। आपकी एक बड़ी वॉइस है, तो आप हाथ खड़ा करके कह नहीं सकते थे बाज़ दफ़ा जैसे कौमी असम्बली में होता है, एजेंडे को मुअत्तल करें और आज इस टॉपिक पे बात करें, तो आप कह नहीं सकते थे खान साहब को सर वो बाद में बातें करेंगे? ये मेरी अनऑफिशियल, मेरी ये रीडिंग है, फाइंडिंग है सर, इस पे जरा बात करें। यू कुड हैव इंटरवीन्ड सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं लिसनर था, मैं मीटिंग का पार्ट नहीं था। ये इत्तेफाक से मैं गया था, तो मैंने ये चांस अवेल किया। मेरा मकसद यही था जो आप कह रहे हैं कि मुझे मौका मिलेगा मैं बात करूंगा, लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हुई, एक्सरे की मशीनें आ गई, उनका एक्सरे करवाना था, तो उसके लिए मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि मैं फर्दर उनको तक करूं। मैं उठ के बाहर चला गया। ये बात आप जो कह रहे हैं ना, दिल में तो बात थी। ये आपसे खान साहब नाराज तो नहीं है? क्योंकि पहले जब 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, मुझे पता है आपके से पूछे बगैर, मैं ये तो नहीं कहता सांस नहीं लेते थे या नाश्ता नहीं करते, बट यू आर टू इंपॉर्टेंट फॉर हिम। क्या हुआ है कि आप गए हैं, उन्होंने अकेले आपसे मुलाकात नहीं की, बैठ के ये कहा नहीं कि बताएं क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मशवरे करते थे अगर आपसे। उनके दिल में कोई बुराई होती वो मुझे कभी ना बुलाते, क्योंकि वो एक मीटिंग चेयर कर रहे थे और उस मीटिंग में मैं इनके साथ ही बैठा था। तो इसमें कोई भी, मैं खुद भी इन चीजों को समझता हूं कि जब आदमी अपने अपने पेपर पढ़ रहा होता है तो बात बीच में नहीं की जाती, तो एथिकली भी मुझे बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वो अगर वो चाहते तो मुझे बाहर भी बिठा सकते हैं। मेरे पास, मैं तो बहुत सारी जगहों पे गया, 2-2 घंटे हमें लोग बाहर बिठा देते और मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। मुझे उन्होंने कहा ये सारी बातें आप सुने और अपनी सजेशन दे। सजेशन का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम हो चुका था। मेरे पास भी बहुत लंबा टाइम नहीं था कि मैं इतना लंबा बैठ सकूं।
क्योंकि मेरी, आपको पता है मेरे वजन मुझे अलाउ नहीं करता कि 1.5-2 घंटे से ज्यादा मैं कहीं बैठ पाऊँ। सही। तो मैं सेटिस्फाई हूँ उनकी मीटिंग से, इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आज सिचुएशन इकोनॉमी की नहीं है, आज सिचुएशन है मुल्क के मसले जो इस वक्त चल रहे, इसमें कूल डाउन किया जाए, डीएस्केलेशन और की वो जरूरत है। खान साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी भी बनती है। बहुत शुक्रिया अकील भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी ब्लंट, फ्रैंक और ऑनेस्ट गुफ्तगू की सर, वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू। अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान इसाक खकवानी साहब, उनसे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान इसाक खकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खकवानी साहब। वालेकुम बीबी। अच्छा खकवानी साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त जमान पार्क की क्या सूरत हाल है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीटीआई और बाहर क्या हो रहा है पीटीआई के? मेरे ख्याल में मैं तो क्या सराई कर सकता हूँ, मेरा तो वहाँ कोई खास ना ताल्लुक है, ना कोई मेरा वहाँ पर आदमी है जिससे मैं पूछूं कि क्या हो रहा है। मेरी क्या सराई है कि ये वहाँ पर जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जो इमरान खान साहब का वो फॉरेन मीडिया के साथ जब उन्होंने बात की है, तो वो तो कोई उसके अंदर तो कोई नजर नहीं आया कोई अफाम तफहीम की बात। वो तो आगे नाराजगी और गुस्सा और मुखालफत एक इंतहा पे पहुंच रही है, और वो जिस तरीके से लोग इदारों को के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो तो बढ़ चढ़ के मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो कुछ और कहा नहीं जा सकता। ये बात हो रही थी कि शायद कोई पहले कह रहे थे कि जी उनके साथ इदारों के साथ या बाकी लोगों के साथ मिलके कुछ अफाम तफहीम चाहते हैं, ये करेंगे। वो तो बिल्कुल गलत है बात। वो तो नाराजगी का पहलू तो बहुत बढ़ गया और बहुत आगे निकल गया। यहाँ पर कई लोग ये भी क्या सराई कर रहे थे कि शायद उनके साथ मिल के ये कहेंगे कि शायद वो बाहर चले जाएं। वो भी गलत बात है, वो बिल्कुल नहीं बाहर जाएंगे, वो यहीं रहेंगे और बाहर जाकर तो वो मुल्क को के बारे में बहुत ज्यादा जहर उगल सकता है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के लिए अच्छा हो कि वो बाहर फॉरेन मीडिया, जिसमें हिंदुस्तान का मीडिया बहुत उनके ऊपर मेहरबान है, इसी तरह और लोग भी हैं, और वो पाकिस्तान की कोई खैर खाई नहीं उनसे उम्मीद की जा सकती। तो बाहर जाना भी गलत है, और यहीं रहकर और कोई उनके साथ उनको अगर कोई चीज समझ आ जाए कि इस वजह लोग क्यों उनकी पार्टी के अंदर भी काफी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और लोग बुरा मान रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने अस्करी क़यादत के बारे में बातें की हैं, वो तो एक ऐसा तो कोई मुखालिफ और दुश्मन भी नहीं करता जो यहाँ हो रहा है। अच्छा सर, आपने खान साहब ये सारी बातें की हैं, आप उन लोगों में से थे, आप हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, जिन्होंने 2018 और उससे पहले अच्छी खासी तादाद में लोग जो है इकट्ठे करके खान साहब की पार्टी में आए थे। और उस वक्त कहा भी जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, जनरल फैज़ साहब थे, पूरे का पूरा एक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना जोर लगाया हुआ था कि खान साहब को लाना है। और उस वक्त कहा जाता था कि खान साहब ने आज नवाज लीग की फलां विकेट उड़ा दी, आज चौधरी परवेज अली साहब शिकायतें करते पाए जाते थे, हमारी विकटें उड़ती थी। उस वक्त विकटें उड़ाते थे सारे मिल मिला के कि जनाब विकटें उड़ रही हैं और खान साहब की पार्टी में लोग आ रहे हैं। आजकल जो खान साहब की पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जैसे उस वक्त इन पे दबाव था ये इस्टेब्लिशमेंट का या नवाज लीग के और दीगर उम्मीदवारों के पीटीआई को ज्वाइन करें, तो अभी समझते हैं कि उसी तरह का दबाव है उन पे कि इमरान खान साहब को छोड़े, हमने इनके एम्पायर को डिमोलिश करना है? ये यहाँ इसके बारे में बात तो हो रही है कि लोगों को शायद वो कह रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर करासा साहब, जो कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते में, आप उसका अंदाजा तो लगाए ना जनाब कि क्या ये सियासी मसला है। ये सियासत से बहुत आगे निकल गया है। सियासत के अंदर लोग अपने असासे को, जो कि वर्कर है, उसको बचाते हैं। यहाँ तो अपने वर्कर्स को कुर्बान किया जा रहा है कि उनको स्टेट के ऑर्गन के साथ लड़ाई कर रहा है। आप बताएं
कि अगर मेरे 4 अपना साथी हैं पॉलिटिकल जो मेरे साथ इकट्ठे फिरते हैं और मैं उनका वो मेरा अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, मैं उनको एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर से लड़ा दूं और उनके साथ वो नुकसान हो जाए और वो उनको जेलों में चले जाएं या जाकर थाने के अंदर बंद हो जाए या थाने को आग लगा दे, तो ये तो मैंने अपना असासा ही खत्म कर दिया। ये जो लोग हैं इमरान खान साहब के या बाकी पॉलिटिकल काम के वाले, उनको ये तरगीब कोई नहीं देता कि जाकर कानून अपने हाथ में लें और लोगों से लड़ाई करें और बिलमुशाफा एक दूसरे के खिलाफ वो बंदूक वाला डंडे वाले के सामने खड़ा हो जाए। ये गलत तरीकाकार है। आप जलसा करें, आप जलूस करें, आप ले जाएं लोगों को बड़े बड़े जलसा गाहों में, वहां तकरीर करें, उनको मोटिवेट करें ताकि आपका पैगाम और पाकिस्तान में फैले। यहाँ चंद हजार बंदे होंगे, 2000 बंदा होगा पूरे शहर के अंदर, वो जाकर लोगों को मारे और डंडे और शीशे तोड़े और तनसीबात को जो कि एक गलत बात है। आज तक इस तरह कैंटोनमेंट के अंदर जाकर आपने तो एक दुश्मनी के उनको उसको पैर पे लगा दिया है ऐसे लोगों को। अच्छा खान साहब, तो फिर बाकी कह रहे क्या वेयर इज पॉलिटिक्स? अच्छा खान साहब, पॉलिटिक्स तो है अफाम तफहीम और एक दूसरे को वोट से रिच कराना, ठीक है, लड़के ठीक कह रहे थे सर। अब तक हमने देखा जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा अपने आप को डिसेंट कंडक्ट रखा। उन्होंने कभी, हालांकि इमरान खान साहब से लाख शिकायतें हैं, आपको होंगी उनकी होंगी, लेकिन कभी उस लेवल पे आके उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया। वो खामोश रहे हैं, चुप रहे हैं कि जो होना था उनकी फैमिली पे पर्चे सब कुछ हुआ। अब अचानक हम देख रहे हैं 3-4 साल की खामोशी के बाद जहांगीर तरीन साहब वो दोबारा वो हुआ सरफेस हुए हैं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या वजह बनी है कि तरीन साहब को सारा अपनी अपनी खामोशी तोड़ के मैदान में दोबारा आना पड़ा है सर? ये कोई दबाव है या वो वाकई समझते हैं कि सर अगर आपके मुल्क के अंदर ऐसे काम हो रहे हो जो मुल्क दुश्मनी समझा जाए, जो इदारे के खिलाफ उनके साथ हाथापाई करे और उनके तनसीबात को जाकर आग लगाएं, ये और पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पॉलिटिक्स हो रही थी तो इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत के साथ नाराजगी थी, वो बेशक बात करते रहे, वो करते रहे, तो वहाँ आप और मुझे या जहांगीर खान साहब को क्या जरूरत है कि हर बात पे खड़े होकर उनकी हिमायत करना या उनके खिलाफ बात करना। ये मामला जब ये शुरू हुआ है, इसके अंदर हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो खड़ा होकर बताए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर हम सारे चुप करके 1 करोड़ आदमी जो अपना रहता है लाहौर के डिस्ट्रिक्ट में, उसके खिलाफ आप चुप करके बैठ जाए कि जो कुछ हुआ है ये ठीक हुआ है, ये आप खड़े होकर अपना एक एक तनसीब को उन्होंने जान के टारगेट करके किया है 5-10 जगहों पर। ये चीज हर बंदे को बोलना पड़ा है, हर टीवी, हर एंकर, हर अपना शऊर रखने वाला बंदा बोला है। तो जहांगीर भी अगर बोला है, मैं भी उसके साथ था, उस दिन था, हम चुप करके खड़े रहे। एक आदमी बोल रहा है, सबके वो मामलत कर रहा है तो कर रहे, उसको कहा कि आप कहें। उन्होंने कोई लफ्ज अपना इस वाक़े के खिलाफ बात की है, इमरान खान की जात के खिलाफ तो कोई उन्होंने बात नहीं की, या उनके कोई पुराने किस्से किए हो या। अच्छा सर, ये बताएं इस वक्त जब पार्टी जो आपने खड़ी की थी हाउस ऑफ कार्ड्स लाइक अब कोलैप्स हो रहा है, आपको उससे भी कोई राब्ते कर रहे हैं कोई पीटीआई के लोग जो छोड़ रहे हैं कि खान साहब आप दोबारा, तरीन साहब आप आए मैदान में, उसके खकवानी साहब आप आए, हमें लीड करें? ऑलरेडी आप लोगों का ग्रुप था, अब आपको लगता है कि आपके पास मौका है, स्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान के खिलाफ है, अब आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी, लोग भी आ जाएगा, डिसग्रंटल्ड हैं, आप दोबारा से कोई पार्टी खड़े करने का सोच रहे हैं सर अपने ग्रुप को, या लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं कुछ, कोई ये पीटीआई के जो? मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करूं सर कि लोगों का राब्ता पिछले कई दिनों से बढ़ गया है जी, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं गलत बयान नहीं करूंगा अगर मैं कहूँ कि जी नहीं मुझे नहीं पता, ये छुपाने वाली बात नहीं है। लोग पाकिस्तान में सियासी लोगों का ये मनसब है कि वो इस चीज पे बात करें और इसके ऊपर उनका जहन जो बनाया जाए, उनको बताया जाए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। एक बाप के पास एक बच्चे अगर गलत काम करें तो इसका बाप का फर्ज बनता है उसको बताना कि क्या करना चाहिए। अगर इस वक्त लोग राब्ते में हैं, मगर किसी ने नई पार्टी बनाने के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है हमारे साथ, कम अज कम।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक काकवानी साहब, आपने हमें खुसूसी तौर पे वक्त दिया और यहाँ पे वक्त ख़त्म हुआ है प्रोग्राम का। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।